चलिए रुक करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, एक तरफ जहां धान खरीदी भी शुरू हो गई है, क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्राइम का ग्राफ अब कहां तक पहुंचा है? क्योंकि जब से एक्शन हुआ था तब से क्राइम के ग्राफ में काफी कमी देखने को मिल रही थी, तो अब क्या कुछ अपडेट नजर आ रहा है? कमलेश्वरी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका मौजूदा समय पर स्थिति को देखते हुए। अपराध और धान की खरीदी को लेकर सबसे पहले तो धान की खरीदी खेती किसानी से जुड़े बातों को हम दर्शकों के सामने रखते हैं कि जिस तरीके से 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हुई थी, उपार्जन केंद्रों में किसान अपने खेतों से फसल को लेकर पहुंच रहे थे और उसी दौरान एक ऐसी भी टीम बनाई गई थी जो फ्लाइंग स्क्वाड की तरह काम करते हुए उसी तर्ज पर जो अवैध रूप से भंडारित किए जाते हैं धान, उन्हें जब्त किया जा रहा था और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही थी। 14-15 नवंबर के दरमियानी 21 क्विंटल धान पाटन विधानसभा क्षेत्र से जब्त की गई थी टीम के द्वारा। ठीक उसी तर्ज पर बताया जा रहा है कि कल शाम को धमधा पहुंची टीम ने लगभग 51 क्विंटल धान 50 से 56 माफ कीजिएगा 56 क्विंटल ऐसे धान को जब्त किया है जो अवैध रूप से भंडारित करके रखे गए थे, जिसकी कीमत 1,25,000 रुपए यानी कि 1.25 लाख बताई जा रही है। इस तरीके से ये टीम अब लगातार अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करके अवैध रूप से भंडारित किए गए धानों को जब्त करेगी और उन्हें जिन लोगों के द्वारा इन धानों को रखा जा रहा है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और यदि इस काम में कोई किसान किसान भी संलिप्त पाया जाता है तो उससे आगे इस वर्ष धान नहीं लिए जाने के निर्देश भी जिला प्रशासन के द्वारा टीम को दिए गए हैं, तांगा मित्रों को दी गई है। दूसरा, अपराध जगत को लेकर जब से अमित जोश का इनकाउंटर हुआ यानी कि मुठभेड़ में मारा गया है, तब से लगातार पुलिस सरगर्मी से उससे जुड़े लोगों की तलाश कर रही है जो उसे भागने में या हथियार उपलब्ध कराने में सहयोग करते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों डी सुभाष राव के खिलाफ जो कि पकड़ा गया, जिसने कि हथियार मुहैया कराया था अमित जोश को, उसे पकड़ा। ठीक उसी तरीके से सोशल मीडिया पर भी जिन लोगों के द्वारा अमित जोश को लेकर दुख जताया जा रहा था कि एक अपराधी की मौत हो गई, पुलिस ने उसे एनकाउंटर कर दिया और वे ऐसा पोस्ट कर रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी अब पुलिस एक मुहिम चलाकर उन लोगों को गिरफ्तार करेगी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसे प्रक्रियाओं से, ऐसे तरीकों से कहीं ना कहीं अपराध और अपराधी दोनों को तवज्जो मिलती है। तो इससे जुड़े अमित जोश से जुड़े और जो अन्य गैंगस्टर हैं, जो पुराने हिस्ट्री शीटर हैं, उनकी भी पता तलाशी पुलिस के द्वारा, दुर्ग पुलिस के द्वारा की जा रही है। दूसरी बड़ी बात करें साइबर ठगी के मामलों को लेकर, जब अपराध जगत के बारे में बात हो रही है तो साइबर ठगी के बारे में बात करना भी लाजमी है, क्योंकि जब से साइबर थाने अलग अलग जगहों पे जोनों में बनाए गए हैं, तब से लगातार इनकी शिकायतें बढ़ते जा रही। पिछले 8 महीनों के दरमियान 300 से भी ज्यादा साइबर ठगी की शिकायतें थानों में दर्ज कराई गई हैं। हालांकि सभी मामलों पे पुलिस को सफलता नहीं मिली है, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें नौकरी दिलाने को लेकर, शेयर ट्रेडिंग को लेकर और बहुत कम समय में पैसे से अधिक बढ़ाने को लेकर, बढ़ाकर दिए जाने के लालच को लेकर जो ठगी की गई थी, उसके आरोपियों को पकड़ा गया है और साथ ही उन पैसों की भी बरामदगी की गई है जो उन ठगों के द्वारा आम लोगों से वसूली की गई थी, ले लिया गया था जालसाजी करके। दूसरा एक बड़ा मामला है 2022 का भुगतान, यानी कमीशन भुगतान ऑपरेटरों को जो आधार सेंटर में काम करते हैं 2022 के बाद से अब तक नहीं किया गया है और साथ ही 50 लाख के बीमा की मांग भी उनके द्वारा की गई थी, क्योंकि अलग अलग जगहों पे शिविर लगाए जाते हैं, आने जाने वाहनों के मार्फत से उन्हें आना जाना पड़ता है। तो ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी अगर मौत हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उनके पीछे परिवार का देखभाल कौन करेगा। तो इस तरह की 2 से 3 मांगों को लेकर आधार ऑपरेटरों ने हड़ताल कर दिया है। बताया जा रहा है कि हर रोज इन ऑपरेटरों के द्वारा लगभग 2,500 कार्ड अपडेट किए जाते थे, नाम पते सुधारे जाते थे, वह अब 2 से 3 दिनों तक बंद रहेगा। इससे एक बड़ी परेशानी जिला प्रशासन के सामने खड़ी हो सकती है। कमलेश्वरी जी। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं साइबर अरेस्ट की भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सुबह तो फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। थे हमारे